शेयर मार्केट की यह पंचम चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पहले टाइम फ्रेम का बहुत महत्व होता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, पहले स्टॉक में काम करते हैं, जैसे इंट्राडे में काम करते हैं, फिर स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं, फिर स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन में दो होता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। फिर बाद में क्या होता है कि इतने में काम करते हैं, फिर कभी कभी ऐसे जैसे निफ्टी साइडवेज हो जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट कम होती है समटाइम्स। इसलिए आपको क्या होता है कि जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में बिजनेस करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। इसलिए मैं आपको आज जीबीपी आईएनआर, जैसे अभी एक करेंसी डेरिवेटिव होता है, उसमें पहले होता है यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर, वेरी फेमस है। फिर जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पाउंड, और उसका जो पैर होता है, करेंसी में बिजनेस करते हैं उसमें पैर होता है, तो जीबीपी आईएनआर। फिर जेपीवाई जापान और इंडियन रुपीस, और फिर यूरो और इंडियन रुपीस। तो ये चार जो है उसमें से ज्यादा लोग ऐसे काम करते हैं। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ऐसा, उसमें मैं जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको मैं ऐसे जो बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ पहले आप निफ्टी में पहले कैश सेगमेंट में काम करो, फिर कैश सेगमेंट में जब मास्टरी आ जाती है फिर फ्यूचर में जाओ, फिर ऑप्शन में। ऐसे मैं सिस्टमेटिक बताता हूँ। फिर उनको मैं करेंसी डेरिवेटिव्स में बस सिखाता हूँ। फिर जब वो उनको जब बराबर हो जाता है, फिर हम लोग ऐसे कॉमोडिटी में भी ऐसे जाके सिल्वर है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस में भी मैं ऐसे स्ट्रेटेजी मैंने तो सब बनाई हुई है, तो उसमें से सिखाता हूँ। तो आज मेरे जो स्टूडेंट होते हैं इसमें मैंने मेरे पास ऐसे 3 लेवल का प्रोग्राम रहता है। पहला लेवल क्या रहता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसे ही समझ लो क्या होता है कि जिसको कुछ ही नहीं मालूम है उसको मैं फर्स्ट लेवल में सब सिखाता हूँ। फिर जिनको कुछ मालूम है, तो जिसने 1 साल के 1 साल से 2 साल से 3 साल से ट्रेड कर रहा है मगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनके लिए मेरा जो सेकंड जो लेवल जो कोर्स रहता है वो होता है। फिर किसी के पास जैसे 10 लाख से ज्यादा कैपिटल होता है समझ लो, और उनको यदि जो ट्रेनिंग ऐसा बिजनेस करना है और वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं उनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ऐसे बताता हूँ। तो मेरे जो स्टूडेंट को मैं अभी ये नवंबर की बैच चल रही है उसमें से मैंने एक जो स्ट्रेटेजी बताई थी, तो उसका मैं नाम बताता हूँ, तिलक जीबीपी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। अभी आप बताएंगे भाई तिलक क्यों नाम रखा है। तो क्या होता है कि मैं ऐसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग स्पिरिचुअल मूड में होते हैं ना, तो मुझे एक श्लोक याद आ गया था जब मैं वो पढ़ा रहा था स्टूडेंट को। तब वैसा रहता है कि तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। ऐसे आपने सुना होगा ऐसा, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो मुझे ऐसे लगा कि प्रभु की कृपा है करके ऐसे मैंने उसका नाम लिख दिया है तिलक। अभी एक गुजराती में एक अखो करके कवि हो गया, तो उसने तो तिलक के बारे में बहुत अच्छा बोला है। उसने क्या बोला है, तिलक करता 53 थया, जब माळाना नाका गया, कथा सुनी सुनी फूट्या कौन, तोय ना આવ્યું ब्रह्म ज्ञान। वो जो कवि था वो बताता था कि ये जो लोग क्या है कि इस शेयर मार्केट में भी देखो, जो सत्य रहता है ना वो सब जगह पे ऐसे समझ लो इन ऐसे। अभी क्या होता है, उसको एप्लीकेशन में आता है, वंस यू नो द ट्रूथ, सत्य यदि आपको मालूम पड़ जाए तो हर एक फील्ड में अप्लाई होता है सत्य। ऐसा नहीं जब सत्य की बोध हो जाता है तो फिर स्पिरिचुअल आदमी हो जाएगा और व्यवहार में काम नहीं करेगा। तो मैंने इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी का जो नाम रखा है, तो तिलक, और फिर जीबीपी क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, और फिर रहता है इंट्राडे। ऐसे समझ लो दो रहता है, कि इंट्राडे है और एक पोजिशनल है।
इसमें क्या होता है कि टाइम फ्रेम सब डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तिलक जीबीपी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी ये जो आपको चार्ट, आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, ये जो चार्ट है, ये है अभी मैं बताता हूँ कि अभी जो प्राइस चल रही है, तो 9488 अभी ये प्राइस, अभी जिससे जैसे अभी फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ, उसका ये प्राइस चल रही है, ऐसे समझ लो। तो अभी क्या है, आपसे मैं बताता हूँ कि हमको क्या करना है, कि समझना है। इसलिए मैं आपसे बताता हूँ कि यदि मुझे कोई ट्रांसफॉर्म करना रहेगा, तो पहले तो मैं, क्या होता है कि स्केल में देखता हूँ, और मुझे वो चाहिए ऐसा समझ, जो नहीं चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ, ऐसा समझ लो। तो अभी उसमें जैसे प्राइस लेवल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा समझ लो, क्योंकि क्या होता है कि आपको अभी समझाने का है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको मैं ऐसे ऐसा कर देता हूँ, और उसकी जो लाइन है उसको भी मैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए। तो शो लाइन और शो लेबल जो था, वो हमने अभी टेम्पररी डिसेबल कर दिया है, इसलिए वो आपको बीच में कोई लाइन मुझे यदि ड्रॉ करना पड़े तो आपको क्लियर हो जाए। तो पहला रहता है, कोई भी स्ट्रेटेजी है उसी में चाहिए मनी मैनेजमेंट चाहिए, आपके पास कितना पैसा है। तो अभी मैं आपसे बताता हूँ, उसका वन लॉट यदि आपको काम करना है तो 3000 रुपीज चाहिए। ऐसे ही समझ लो, 3000 नॉर्मल। अभी क्या है, जब वॉलेटाइल बढ़ जाती है तो मार्जिन बढ़ जाता है, मगर नॉर्मल जो रहता है उसमें यूएस डॉलर में 2000 और जीबीपी में 3000। अभी समझ लो वॉलेटाइल बढ़ गई तो 4000 भी वो लोग रखते हैं, मगर नॉर्मली 3000 रुपीज में वन लॉट का ट्रेड होता है। तो आपको पहले ऐसे एक नोट पेन ले लो और लिख लो कि इफ यू वांट टू ट्रेड इन जीबीपी आईएनआर, तो मार्जिन रिक्वायर इज 3000। तो आपने पहला लिख लिया मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अभी आपके पास कितना पैसा है, समझ लो। तो आप बोलेंगे कि चलो, ऐसे में ऐसे जब भी शेयर मार्केट में काम करना सोचता है आदमी, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 1 लाख तो कैपिटल होगी ही होगी, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ऐसा समझ लो। तो फिर क्या होता है कि ऐसे मान लेता हूं कि चलो कैपिटल 1 लाख रुपीस है, तो अभी उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट 1% आएगा, तो इसलिए 1000 रुपीज जो है वो आपके लिए है, समझ लो, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा सब। तो अभी मनी मैनेजमेंट क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पकड़ता है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब जो ट्रेड करने वाले आप है ना, तो आपकी मन की स्थिति कैसी है, आप क्या है, आप व्हाट यू बिलीव इज योर रियलिटी। यदि आपके मन की स्थिति जो स्ट्रांग होगी तो ही ये काम करने वाला है। तो पहला आप मन पे काम करो और मन को स्ट्रांग बना दो। तो इसलिए पहले हो गया मनी मैनेजमेंट, फिर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये तीन चीज को बराबर आपने कर दिया। अभी आती है स्ट्रेटेजी। तो चलो अभी स्ट्रेटेजी पर काम करते। कोई आदमी बोलता है कि मुझे तो सब ये स्ट्रेटेजी बराबर मालूम हो गया, मगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो, उसमें कहने का मतलब है सिर्फ सोचते रहो ऐसा। फिर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मगर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो भी प्रभु बोलता है रुको, आप रुको। यदि ये दो बातें हो गई, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी चाहिए, ऐसा समझ लो। तो तीन चीज जैसे प्री रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे थ्री थिंग्स, और चौथी है वो स्ट्रेटेजी। तो चलो स्ट्रेटेजी के काम करते हैं। अभी हमको इंट्राडे में काम करना है, इसलिए हम किधर जाएंगे, अभी ये जो डेली टाइम फ्रेम है, तो उसमें हमको यदि क्या है, आपसे मैं बताता हूँ कि वो दो स्ट्रेटेजी हमेशा होती है। एक जो स्ट्रेटेजी होती है वो इंट्राडे की रहती है, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी रहती है वो स्विंग या इन्वेस्टमेंट की रहती है। तो मैं उसी में ऐसे तीन स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ, और स्कैल्पिंग भी होता है, ऐसे समझ लो। मगर अभी जो मैं बताता हूँ इसमें अभी इंट्राडे की है, तो तिलक जीबीपी इंट्राडे स्ट्रेटेजी। चलो शुरू करते हैं। तो टाइम फ्रेम कितना रखेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ कि यदि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखता हूँ, समझ लो,
एक आपके लिए समझ बताता हूँ। तो ये क्या है कि यदि आप एकदम नए हैं, इफ यू आर वेरी न्यू, तो उसमें देखो एक समझता हूँ, आप दूसरा लिख लो, हायर द टाइम फ्रेम, लेसर द नॉइज, लोअर द टाइम फ्रेम, मोर नॉइज। ये जिसे ये रेड ग्रीन बहुत होगा, इसलिए फर्स्ट आपको स्टडी करना है। इसलिए मैं बताता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के आपको जाना है, यू हैव टू गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। तो नंबर वन आप लिख लो, फर्स्ट क्या आपने लिख दिया, टाइम फ्रेम 15 मिनट। टाइम फ्रेम जो हो गया वो 15 मिनट है। अभी दूसरी चीज आएगी इंडिकेटर। तो कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे? तो अभी स्ट्रेटेजी कौन सी है? तो मैं अभी आपसे जैसे थियोरिकल पार्ट नहीं बोलता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करना है तो 5 EMA होती है, फिर यदि समझ लो इंट्राडे करना है तो 9, और एक सपोर्टिंग के लिए हम लोग 9-18 की क्रॉस ओवर। तो अभी आपको इंडिकेटर में इधर जाना है, जैसे कोई भी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, इसमें EMA क्रॉस जो रहेगा, हाँ ऐसा करके उसको ऐसे आपको करना है। तो जैसे अभी मैंने पहले से प्लॉट की हुई है, इसलिए मैं उसी को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने, और उसको जो है वो जो हाइड है उसको मैं, अभी आप देखते कि मेरे पास एक दो हो गया। तो जब डिफॉल्ट रहता है अलग रहेगा, तो आपको क्या करना है कि कोई भी रहेगा तो देखो, EMA धीरे से देखो। हम लोग कोई जो वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज एजुकेशनल वीडियो। देखो वीडियो तीन प्रकार का रहता है, वन इज गेमिंग वीडियो, उसमें फास्ट फास्ट रहेगा गेमिंग वीडियो। फिर दूसरा है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट रहता है, ऐसे बैठ के सिर्फ सुनना रहता है, जैसे कोई एक चल रहा है और आपको सुन के आनंद लेना है। फिर स्पिरिचुअल भी क्यों आनंद नहीं ले रहे हो, पर आनंद ले। और तीसरा रहता है एजुकेशनल वीडियो, उसमें आपको अटेंशन लेना पड़ता है, और वो स्लो ही होना चाहिए। यदि कोई ट्रेनर रहेगा, वो जैसे कोई टीचर फास्ट फास्ट बोलेगा तो उसको बोलो रुको, धीरे धीरे बोलो। इसलिए मैं आपको एकदम देखो, EMA क्रॉस 9-18 है, और ऐसे देखेंगे इधर समझ लो तो शो और हाइट का लिखा है, और इधर रहते हैं फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट में जाके मैं समझ लो जो शॉर्ट है उसी को येलो है, और लॉन्ग है समझ लो उसको हमने ग्रीन रख दिया है। और ये जो क्रॉसिस रहता है उसको मैंने अभी रखा नहीं है, ऐसा समझ लो। तो अभी आपको मालूम पड़ गया, इनपुट था जो, तो उसमें हमने 9 रख दिया है, और इधर बाय डिफॉल्ट 26 होता है या कोई भी होता, और आपको 18 कर देना है, ऐसा समझो। बराबर है, ठीक है। देखो मैंने इसलिए क्या बोला कि भाई तिलक करे रघुवीर, क्योंकि तिलक का मतलब आता है, जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो आपने एक सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार। इसमें रहता है कि मन का दर्पण साफ कौन करेगा, भगवान थोड़ी करेगा। इसलिए लोग गुरु का महिमा रहता है, मगर वो लोग कैसे रहता है, तो गुरु का महिमा जो बाजू पर, अभी शेयर मार्केट में गुरु की बात है, मेंटर की बात है, मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, ऐसा समझ लो। तो उसको बाजू पर बोलते हैं स्ट्रेटेजी बता दो, स्ट्रेटेजी बताने से काम नहीं चलेगा। आपको वो जो बताने वाला है उसके ऊपर कितना रिस्पेक्ट है, व्हाट यू बिलीव, बिलीफ होना चाहिए, नहीं तो बोलते ऐसे ही बता रहा है। तो चलो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 18, तो 9 रहता है, तो इसलिए मुझे राम जी याद आता है, ऐसे समझ लो। राम भगवान है, ऐसे समझ लो, राम नवमी आता है ऐसे। तो वो तो ऐसे ही मैं आपसे बता रहा हूँ, पर हम अभी मैं, तो पहले क्या हो गया, टाइम फ्रेम 15 मिनट, और इंडिकेटर जो हमने लिया EMA। लोग बोलेंगे ऐसे में लग चलेगा, चलेगा, EMA चलेगा, इट मेक्स नो डिफरेंस। अभी ऐसे ही समझ लो, हम लोग जो कर रहे हैं उस, हाँ अभी क्या है, आपको यदि मैं आपसे बताता हूँ कि यदि आपको जो इंट्राडे करना है तो EM ही लगाना रहेगा। यदि आपको पोजिशनल जाना है या फिर आगे जाके आपको स्विंग करना है, तो सिंपल मूविंग से भी काम चलेगा, पर हमको चाहिए ये, अभी समझ लो, नेवर अप्लाई योर माइंड। चलो हम आगे चलते हैं। अभी बाय का रूल्स लगा, बाय का भी आप लोग लॉन्ग ट्रेड कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग ऐसे रैंडम से पहली तारीख से मैं बताता हूँ, और मैं समझ लो 5 ट्रेड बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाए। हम लोग पहली तारीख से नवंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि क्या होता है नहीं तो फिर। तो अभी रूल नंबर 1 ऐसा रहता है कि जो हम लोग क्या है, आप बोलेंगे ये जो देखो, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग,
ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग विथ सपोर्ट ऑफ ईएमएस, मूविंग एवरेज के सपोर्ट से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो है तो ट्रेडिंग विथ मूविंग एवरेज, उसका हम लोग नाम लेंगे। अभी जैसे मार्केट ओपन हुआ नवंबर में, जैसे उसमें आप देखते हैं कि भाई, हाँ, तो आप देखें कि चलो ये ऐसा जो था, तो अभी एकदम आपको क्लियर नहीं हो रहा है। और वेन आपको देखना है कि भाई ईएमए जो है और प्राइस जो है वो दोनों जब मर्ज होता है तो मार्केट साइड होता है, तो उसी दिन हम बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा समझ लो। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही साइडवेज है तो हम काम नहीं करेंगे। आपको रुकना है, ऐसा नहीं कि चलो रोज ऐसा, मगर ट्रेड कितना मिलेगा आप गिनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। और मैं आपको गिन के बताता हूँ। अभी चलो, अभी हम लोग ऐसे गिनते हैं और काम करते हैं कि कैसे कितना ट्रेड मिलेगा। अभी जब आपने इधर देखा तो फर्स्ट कंडीशन मैच होती है कि प्राइस इज बिलो ईएमए है, तो नंबर वन तो क्या हो जाएगा, सेल का बनेगा। तो जब आपने इधर से सेल किया तो मैं एक लाइन लेता हूं और इधर सेल कर देता हूं, तो हम लोग सेल के लिए कोई ना कोई तो हम लोग को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली, आप ही बताइए कौन सा कलर करे। देखो मेरा कलर अभी नहीं, तो ऐसे ही समझ लो हम सेल करें तो रेड कलर मैं रखता हूँ स्टॉप लॉस के लिए, इसलिए तो हमको इसे कोई अलग चाहिए, तो ऐसे समझ लो हम लोग ऐसे, ये अभी दिमाग में से निकालो, सिर्फ समझने के लिए है। तिलक जीबीपी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो अभी आपको हम लोग चलो ऑरेंज रख देते हैं नियर बाय, और उसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो दिस इज, आपने इधर से डबल के जैसे ही सेल करेंगे तो नहीं, चलो आपको लगे 5 मिनट होने दो, तो अभी मैं अभी आपका जो इधर का जो रेट रहेगा, ऐसे में अभी हम लोग देखते कि इसका हाई और लो, तो अभी देखो क्या है मालूम है कि 9485 जो है वहां हमने सेल कर दिया, ऐसे समझ लो। मैं इधर लिख देता हूँ 9485। तो ये जो लाइन है वो अपनी सेल इधर इधर आपको दिखेगा 9485 हमने सेल किया। अभी आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, तो और लॉट साइड भी तय करना है। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि चलो एक लॉट से समझाता हूँ मैं, 3000 है, और आपको क्या है मालूम है कि जिसे आप 10 पैसा मीन्स 100 रुपीज स्टॉप लॉस रखते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो चलो अभी क्या होता है कि मैं अभी आपसे बताता हूँ कि एक लाइन ऐसे करते हैं और उसका कलर स्टॉप लॉस का तो रेड करेंगे। अभी क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि हमने जो सेल किया है, समझ लो, तो अभी ये आपको ऐसे क्लियर हो जाए कि सेल का जो रेट है इधर से हमको दिख रहा है कि 9485 में जब सेल किया है हमने, समझ लो, तो 94.95 रखते हैं, इसमें 100 रुपीज। एक्चुअली क्या होता है, इतना ही तो रखते हैं, तो हम लोग 94 इसमें अपने स्टॉप लॉस रख दिया, तो ये अभी आपको क्लियर हो गया कि स्टॉप लॉस हमने रख दिया। एक्चुअली स्टॉप लॉस एक कैंडल के एबो रखना चाहिए, मगर इसे आप इतने से समझते, अभी आपने क्या कर रहे हो, सेल, सेल है तो देखते हैं, जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है और मार्केट ये ईएमए को ऊपर क्रॉस नहीं करती, तब तक आप सेल में बने हैं। तो 9 को कभी क्रॉस नहीं किया, तो इधर जब मार्केट बंद हुआ तो मैं अभी उसका जो लो है तो 9351 है, तो मैं अभी उसका जो लिख लेता हूं कि कितना है, 91, 93, इसमें 53। तो दूसरा अभी हम लोग जैसे कोई ना कोई ऐसे मैं कर दिया इधर। और कलर्स जैसे अभी क्या होता है कि व्हेन यू सेल करते हैं तो अभी हमेशा ऐसे समझ लो ब्लू कर देता हूँ, चलो ये दिखेगा मुझे ऐसा अंदाज है। अभी उसका जो, ऐसे मैं लास्ट कैंडल पे जब रखता हूँ तो उसका लो जो है वो 9350 रख देता हूँ, बराबर। हाँ, जैसे तो है तो 9350 समझने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये लो पे हम लोग निकल गए, ऐसा समझ लो। तो क्योंकि मार्केट क्लोज भी ऐसे ही समय, अभी कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको गिन के बता देता हूँ, तो इससे आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी। क्या होता है कि हमको समझना है,
कि भाई हमने बाय कब किया है, सेल कब किया है। तो सेल जो है, सेल अभी 94.8500 ये सेल किया। फिर बाय कब कर दिया, जब मार्केट ने हमको सिग्नल दिया, तो इधर लगे 93.50। इसमें 4 डेसिमल होते हैं, तो हमने इतना। अभी क्या होता है मालूम है कि इधर मैं लिख रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा समझ लो। कलर एकदम वाइट रख देता हूं, और इसलिए उधर भी आपको क्लियर 24 कर देता हूं। चलो, अभी ये हो गया। अभी आप लगे भाई मार्जिन, मार्जिन आपने कितना चाहिए, तो 3000 रुपीज। देखो इतना आपने इन्वेस्टमेंट है। अभी क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस कितना है, वो कैलकुलेटर से हम निकालते हैं। एक सिंपल है, तो चलो कैलकुलेटर से हम निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो ऐसे मैं गिनता हूं, 94.85 माइनस 93.5, 93.5, ठीक है। तो अभी 1 पॉइंट जो अभी मैं डिफरेंस लिखता हूँ, डिफरेंस है ऐसा समझ लो, इतने में आपको समझ में आएगा, इज इक्वल टू 1.35। तो ये आपको एक समझना कि लॉट साइड कितनी होती है, निफ्टी की कितनी होती है, 50 की लॉट होता है। फिर रिलायंस का भी लॉट होता है, आपको तो मालूम है, ऐसा आप गूगल करके देख लेना, लॉट साइज ऑफ रिलायंस, लॉट साइज ऑफ टाटा स्टील, कोई भी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में 25, तो उसकी जो लॉट साइज रहती है 1000 रहती है। दिस इज द लॉट, उसका मतलब रहेगा कि आपको 1 रुपीज इज इक्वल टू 1000 रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फिगर आया उसमें 1.35 इंटू 1000 करना है। हाँ, तो आपको 1 लॉट पे, इसलिए हम मैं बोलता हूं ऑन 1 लॉट, 1 लॉट आपको कितना प्रॉफिट मिला, तो 1350। दिस आर द थिंग्स, ये आपको प्रॉफिट मिला। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास कम से कम 1 लाख रुपीज होना चाहिए। ऐसे समय कोई बोले 5000 से बिजनेस करेंगे। देखो क्या होता है, आजकल जो यूट्यूब में, जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत प्रकार का नॉलेज मिलता है, और बोलते हैं यू हैव 20,000 एंड यू कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग। ये लोग बताते हैं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे आश्चर्य रहता है। मगर क्या होता है कि एक दिन का काम नहीं करना है, तो आपको मिनिमम कैपिटल में, ऐसे मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको बताता हूँ कि मिनिमम क्या है कि बिजनेस के हिसाब से करना है, तो 30 लाख कैपिटल इस जरूरी है बिजनेस के लिए, ऐसा समझ लो। फिर नहीं है तो 15 लाख रुपीज, और फिर नहीं है तो 10 लाख रुपीज। और यदि उसमें काम करना है, और नहीं ये काम करके यू हैव टू डू अनदर जॉब ऑल्सो, क्योंकि इतने में नहीं होगा 1 लाख रुपीज में, ये आपको साइड बिजनेस हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो मैं अभी समझ लो कि ऐसे हम लोग गिनते हैं कि चलो 1 लाख से शुरू कर रहे हैं ना, तो हम 1 लाख से, चलो फिर देखेंगे आगे इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी आपसे बताऊं, 1 लाख जो है उसको डिवाइडेड बाय 3000 करते हैं, तो 30 लॉट आपको आता है। तो अभी आप क्या है कि 30 लॉट से आपको काम करना है, 30 लॉट से, क्योंकि क्या होता है कि आपने जब 30 लॉट से काम करेंगे, फिर वो जो आपको मैंने बताया कि स्टॉप लॉस से भी एडजस्ट आपका हो जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं चलो 30 लॉट, तो मेरे हिसाब से तो 30 लॉट से ही काम करना चाहिए। तो अभी कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, 30 लॉट से यदि आप काम करते हैं, तो 30 इंटू 1350, तो यू आर अर्निंग 40,000। सी दिस यू कैन इमेजिन द पावर। ये जो, यदि आपने बराबर मेरी ट्रेनिंग लिया, तो हम बोलेंगे देखो अभी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, अभी आप बोलेंगे चलो 15 से काम करते, आधा पैसा जितना भी आपने रखा है, इसलिए आधा से काम करते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे गिनेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम तो मर जा, ऐसे वी कम टू नो, तो इन टू हम लोग 15 करते हैं। तो 15 में कितना हो जाएगा, 20,000, 250। आप समझते, देखो अभी आपकी कैपिटल बढ़ गई ऐसा। और यदि एकदम सेफ में काम करते तो 10 लॉट से आपको काम करना है। मैं आपको ऐसे कंटिन्यूस, आप देखो अभी आज तो मैं बता रहा हूं ऐसा,
अभी वो कैलकुलेटर से गिनना नहीं, आपको अपने हिसाब से गन गिनना है, 1350 करके। अभी तो एक लगा दिया, और इसमें क्या होता है, हाँ, तो अभी आपको मिलेगा, यस, देखो, एक दिन का प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई दिमाग आपने नहीं लगाया है, ठीक है। अभी देखते हैं, इधर मैं रखता हूँ, अभी आपको इस थोड़ी देर के लिए मैं इसको इधर ही रखता हूँ, अभी समझ लो। तो ये आप लिख लो, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया, यू एक एक डायरी बनाओ, ऐसे ऐसे लिखो, एक एक नोट ले लो, उसमें लिखो पंचम, और ऐसे में ज्ञान दे रहा तो कौन उसमें गुरु जी भी लिख लो, ऐसा समझ लो। फिर क्या होता है मालूम है, कि गुरु भी न ज्ञान नहीं उपजे, गुरु भी न मिटे न भेद। तो ऐसे लोग मुझे, अभी आपको तो मालूम है ऐसा, तो चलो ये जो है तो ये लिख लो आप। तो ये पहला ट्रेड हुआ, देखो 2 दिन हमको ट्रेड नहीं मिला था, पर जब ट्रेड मिला, और यदि आपने 10 लॉट से काम किया, अभी ये मैं सामने इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, क्या होता है, इसलिए आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये जो है ना, तो मैं ऐसे स्लैश करके ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे अभी ऐसे इन्वेस्टमेंट लिखूंगा ना, इन्वेस्ट पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि ये क्लियर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अभी आपको मालूम पड़ गया कितना चाहिए, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट आपको कितना चाहिए, तो ऐसे समझ लो 90,000, ठीक है, मैं इतने ऐसे लिख देता हूँ। फिर इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरे में हम लोग देखते हैं, हाँ, तो उसमें आधा 45,000, और फिर उसमें कितना चाहिए, 10 लॉट है, लिखने की जरूरत, तो भी मेरे मुझे लग रहा है कि एकदम आपको क्लैरिटी है, तो योर इन्वेस्टमेंट इज 30,000, यस, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। नाउ सी, ये मैं जो ये जो उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्या होता है कि, हाँ, बस, क्योंकि मुझे एकदम समझाना है इसलिए। तो ये आपने समझ लिया, ये जो ट्रेड था, तो उसमें पहले क्या मैंने बताया कि प्राइस इज बिलो ईएमएस है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा समझ लो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग करने लगे। और ये वीडियो यदि आपको सचमुच में करना है, तो मिनिमम 10 टाइम्स वीडियो देखना है, मोहर मोहर बार बार देखो। तो ये मैंने एक ट्रेड बनाया सेल का, अभी मैं दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो आपको बाय का ट्रेड बताता हूँ। हम लोग आगे चलते हैं, अभी आपको देखना है कि इधर आपका सेल का ट्रेड बना, फिर इधर आप देखते हैं कि बाय का ट्रेड बना, ऐसे आप समझ रहे हैं कि भाई चलो, अभी मैं ऐसे समझ ले लाइन ऐसे लिखूंगा तो ये बाय का ट्रेड हुआ, फिर समझ लो ये जो इधर से सेल का ट्रेड हुआ, इस दिन कोई ट्रेड नहीं हुआ, और इधर बाय का ट्रेड हम लोग अभी गिनते हैं, ऐसे समझ लो, तो 11 तारीख की बात है ये नवंबर का। तो मैं जो भी है उसी को समझ लो, अभी फिर से हमको करना है बाय, तो ये लाइन को मैं अभी समझ लो क्या होता है कि इधर हम बाय करेंगे, तो मैं इसका जो हाई और लो देख लेता हूँ। तो उसमें मुझे देखो अभी क्या होता है, बाय करना है, समझ लो ये कैंडल है, तो मैं बाय करता हूँ उसमें 94, ऐसे लो पकड़ते हैं तो 9430 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो उसको मैंने क्लियर करके ऐसे लिखता हूँ 94.30, तो ये बाय हो गया। अभी आपका समझ लो इधर आपने बाय किया, अभी जो स्टॉप लॉस है, तो अभी आपको मालूम है कि हम लोग स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, तो 30 है, तो अभी मार्केट बाय किया तो मार्केट में गो डाउन, तो वहां स्टॉप लॉस हमको रख देना है, तो मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ, अभी हमको तो मालूम है, तो 94,200, तो नीचे आ गया। अभी आप देखें, अभी सेल कब होगा वो हम देखते हैं कि जब तक ये ईएमए को क्रॉस नहीं करता है, ऐसा समझ लो, तो इधर आपका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, ये जब लाइन क्रॉस किया तो कितना क्रॉस करेगा मालूम नहीं, तो आपको तो देखना है ना कि भाई ये लाइन को जब क्रॉस करेगा, जब व्हेन इट द लाइन विल क्रॉस, ऐसे समझ लो, तो आपको इधर ये जो ईएमए रहता है तो पहले से समझ में आता है, तो ठीक है, मगर ये जब ईएमए फ्लैट होने आई,
तो आपको इधर सेल का लिखना है, तो मैं उसका जो लो है तो 9490 लिख देता हूं। तो दिस इज योर सेल। अभी चलो गिनते हैं। ये हमने ऐसे लिखा है, वो लेके आते हैं। अभी वो जो अपना लिखा हुआ जो था उसको में लेके आते हैं हम लोग। उसको लेके आते हैं और फिर से गिनते हैं। आपने पहले वो लिखा हुआ ऐसे में मान लेता हूँ कि यू हैव ऑलरेडी रिटन, ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि वो 11 तारीख को है तो उसको हम लोग उधर लेके आए हैं। हम्म, और चलो इधर अपना हो गया। अभी हम लोग गिनते हैं, वही देखो इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा। अभी ऐसे थोड़ा चेंज होगा, तो हम लोग इधर जैसे अभी जो सिस्टम में है तो सेल पहले हमने बाय किया तो भी चलेगा, इतना कोई नहीं है, पर ऐसे बाय लिख लेता हूँ ऐसा समझ लो। तो हमने इधर बाय जो है वो 94.3000 ये अपने बाय लिख दिया। अभी सेल जो है वो भी अपने को मालूम है 94.9000। मार्जिन ठीक है। अभी डिफरेंस जो है वो बदल जाएगा, तो हम लोग डिफरेंस से कैलकुलेटर ले लो। ऐसे नहीं वो मोबाइल और कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर ही लाओ ऐसा। इवन यू मस्ट हैव सम अलग, जैसे विविध साधन चाहिए ऐसे समझ लो। तो मैं बोलता हूँ एक अच्छा सा अमेजोन से कैलकुलेटर मंगवा लो, कैलकुलेटर से गिनो। ऐसे तो मैं तो आई विल काउंट, मेरे दिमाग में कैलकुलेटर मैं आपको बताता हूँ जब तक ऐसा। तो चलो 94.9000 सेल हुआ, और माइनस 94.3000, तो 60 पॉइंट आपको मिला। 60 पॉइंट होता है। अभी ये जो है तो आपको उससे 60 पॉइंट है तो आपको 1000 से गिनना है ऐसे समझ लो। तो वन लॉट पे कितना हो जाएगा वो हम लोग लिखते हैं ऐसे समझ लो। तो 60 पॉइंट इंटू हम लोग जब 1000 करेंगे तो यू विल अर्न 600 रुपीज। ये हो गया। अभी 30 लॉट है से ये फिगर जो रहेगा वो बदल जाएगा ऐसे समझ लो। ठीक है। तो अभी आपको इधर मिलेगा ऐसे, हम लोग कैलकुलेटर से ही गिनो धीरे धीरे ऐसे 18,000। ऐसे में अभी गिन लिया मैंने। ऐसे तो भी ऐसे मत सोचो, समझ लो 600 है तो इंटू 30 करो तो 18,000 है। फिर अभी क्या होता है मालूम है, उसको थोड़ा डिलीट करके फिर 15 करो तो 15। तो अभी आपको आ जाएगा उसका आधा ही है समझ लो। तो अब लेकिन सोचने का नहीं। तो 9,000 रुपीज हुआ। अभी इधर आपको तो मालूम पड़ रहा है कि ये जो है तो 10 और तो 6,000। अभी इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो भी समझ लो ये इतना ही रहेगा, ऐसे समझ लो 10, तो ऐसा नहीं कि भी चलो। तो दिस इज द सेकंड थिंग। और कोई ऐसा है तो मुझे ऐसे समझ लो कमेंट सेक्शन में। डिफरेंट पॉइंट 60 है, देखो फिर से ये जो हो गया। तो ये मैंने आपको अभी जो बताया कि ये जो था तो ये है बस। कोई तो अभी कितना प्रॉफिट मिला आप गिन लो। कि पहले यदि आपने किया होता तो अभी समझ लो 30 लॉट से काम किया होता तो आप गिनो आगे भी पहले आपने लिखा होगा कितना मिला है। और अभी भी देखो तो मेरे हिसाब से तो 50,000 हुआ। अभी 10 लॉट से भी काम करते समझ लो। तो उसी टाइम आपको 1.35 इंटू 1000 और इंटू 10 करके 13,500 था। और प्लस आपको इसमें 6,000 मिला। तो अभी आप गिनो 13500 प्लस 6,000। तो ऐसे मोटे मोटा हम गिनेंगे तो 19,500 तो 20,000 मिला। देखो ये एक बीच में का मैंने नहीं गिना है, बीच का नहीं गिना है, ये नहीं गिना। आई हैव नेवर कैलकुलेटेड, आई एम नॉट कैलकुलेटेड वट एवर प्रॉफिट। बट आप गिन के मुझे बताओ। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं ऐसे इतना सिखा देता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि पूरे महीने में आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, एक साल तक करो।
मगर आपको मैंने बताया। तो चलो अभी हम कंक्लूड करते हैं। तो तिलक जीबीपी इंडिकेट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, उसमें टाइम फ्रेम 15 मिनट। इंडिकेटर जो मैंने बताया 918 ईएमए, वो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं यदि वो सिंपल भी रखता ना, ऐसे में रखता, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा के देख लेना। ऐसा बाय रूल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो अभी जब क्या होता है, लॉन्ग करना है, तो आपको स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद, ये ट्रेडिंग के बाद अपना ये स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, समझ ये स्टॉप लॉस की संभावना कम होती है, पर हमको स्टॉप लॉस शुड बी इन सिस्टम, नॉट इन माइंड। और टारगेट, तो आप बोलेंगे कि भाई टारगेट कितना चले, तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि 1:1, 1:2, 1:3, ऐसा नहीं। जब मार्केट हमको जितना पैसा देता है तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, ऐसा समझ लो। इसलिए क्या आता है कि फिर ये जो आगे मैंने सेल का जो बताया था वो मैं आपसे बता देता हूँ। तो रूल्स का रहता है, शॉर्ट यदि आपको करना है तो हम लोग देखो, मुझे एकदम याद है कि 1 तारीख को कोई हमको मिला नहीं था, तो ऐसा। तो सेल का क्या है रूल्स है, शॉर्ट का, तो ये दोनों जो ईएमए के नीचे प्राइस होनी चाहिए, बराबर। और इट शुड बी, ऐसे समझ लो, कहता है कि राइजिंग होती है और फिर रहता है डिक्लाइन होती है। तो जब डिक्लाइन रहेगा तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। और व्हेन यू हैव टू सी हाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन ईएमए एंड द कैंडल, यू सी। तो उसमें मेरा जो एडवांस जो रहता है ना, अभी आपको यूट्यूब में कितना मैं बताऊं, मगर उसमें पिरामिडिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि हाउ फार इज द ईएमए, तो पिरामिडिक आता है उसमें। ऐसा लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग इज वेरी डेंजरस थिंग। तो इसलिए चलो इतना ही रखते हैं। मैंने जो भी बताना था वो बता दिया। उसमें कैपिटल बताया, रिस्क मैनेजमेंट बताया। फिर देखो चार्ट जो रहता है, तो कभी यदि समझ में नहीं आता है, यदि समझ में नहीं आता है तो लाइन चार्ट करना है। यदि देखो अभी लाइन के नीचे ही है, थोड़ी लाइन चार्ट है ना, उसको ऐसे थिक कर देना, थोड़ा सा समझ लो थिक कर देना। जैसे मैं थिक करके आपको बताता हूँ। यदि समझ में नहीं आता है, जो मेरे स्टूडेंट रहता है बिगिनिंग, उसको बोलता हूँ कैंडल को देखो ही मत, नहीं तो फिर क्या है, शूटिंग स्टार आएगा, फिर बाद में स्टार रहेगा, फिर हम ऐसे समझ लो हैमर रहेगा, फिर एंगल फिंग, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये लाइन चल रही है, उसके साथ चलो। बी विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड। देखो ये नियम आपको एकदम दिमाग में रख लो, ए ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बैंड। देखो इधर जब बैंड हुई तो बोले चलो नमस्ते, नमस्ते कर दो, राम राम बोल दो उसे, निकल जाओ। शुड नॉट बी इमोशनल अटैचिंग, अभी अभी बहुत ऊपर जाएगा। यदि देखो कैंडल देखते हैं तो क्या होता है, मैं आपसे बताता हूँ। इसलिए मैं आपसे बताओ, अरे कैंडल देखा अभी मार्केट, ये जो कैंडल हुई है समझ लो, हो सकता है, बोलेगा हो सकता है कि ऊपर जाए, क्योंकि अभी डोजी है। तो अच्छा रेड के बाद हो सकता है और ऊपर जाए। नहीं तो यदि न्यू है, इफ यू आर वेरी न्यू, देन गो टू द लाइन चार्ट, और जैसे ये क्रॉस हो जाता है निकल जाओ, एग्जिट। देखो अभिमन्यु क्या था, अभिमन्यु, उसको एंट्री मालूम था, एग्जिट नहीं मालूम था। सो बी मास्टर ऑफ एग्जिट, should not be the master of entry, be the master of exit। यदि आप इतना समझ में आ जाएगा कब निकलना है, ऐसा समझ लो, then you will be you can प्रॉफिटेबल आप हो जाएंगे। तो मैं जब चलो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। और मैं अभी आपसे बताऊं, ये वीडियो यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, यदि आप शौक से आए और सुनना चाहते तो सुन के आगे चलो, आगे चलो, ऐसा दूसरा देखो। पर यदि बिजनेस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू सम मनी, आप एग्जैक्ट कुछ एजुकेशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को मेरे हिसाब से, मुझे मालूम पड़ता है इधर कितना व्यूज हुआ करके मालूम पड़ता है, ऐसे समझ लो। तो कम से कम आपको, यदि आपने कभी ट्रेड ही नहीं किया है तो 100 बार देखो। हमने 100 बार तो ज्यादा हो जाएगा। मैं 100 बार का मतलब जब तक कंठस्थ कर लो। मैं तो, मेरा जो वीडियो रहता है ना, ऐसे मैं बताता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि आपको कंठस्थ कर लेना है। मेरी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है तो मैं ऐसे बोलता हूँ, निफ्टी का 50 स्टेप पहले, BSE 30 का शेयर को कंठस्थ कर लो, कंठ मीन्स मेमोराइज कर लो। फिर बोलता हूँ निफ्टी 50 कितना भाई, वो मैं बताता हूँ कितनी सेक्टर है, कितना सेक्टर है,
ऐसे नहीं, आप ये कंठस्थ कर लो, जैसे ABCDEFG ऐसे 1 2 3 4 5 6 कंठस्थ कर लो, मेमोराइज करो। व्हेन यू मेमोराइज इट विल एंटर इन योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यदि आपने बार बार देखा तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगी और आप कभी गलती नहीं करोगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इधर बाय के वो जो आपको होप ट्रेडिंग होता है ना, होप ट्रेडिंग, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ जरा। होप ट्रेडिंग सब जो भी है ना, उसको डिलीट करके आपसे थोड़ा एक सलाह देता हूँ। ऐसे मुझे सलाह देना ठीक नहीं लगता है, नेवर नेवर एडवाइस, ऐसा समझ लो। मुझे कोई सलाह ले, हाँ, जब आप स्टूडेंट रहेंगे तो भी मैं आपको सच बताऊं, डर डर के बताता हूँ। मैं आज तक आपको सच बताता हूँ कि मैं सच बताने से डरता हूँ। आपको मैं सच बताता हूँ कि सच बताने से मैं डरता हूँ। क्योंकि जब मैं कोई गुरु के पास गया था तो उसने मुझे बोला कि वो गुजराती में बोला था, साचू बोलना ने घोड़ो आपो, मीन्स गिव ए हॉर्स टू द पर्सन हु स्पीक द ट्रुथ। जो सच बोलते हैं उसी को एक घोड़ा दे दो, हॉर्स दे दो। बोलते क्यों, उसको भाग जाने की जरूरत पड़ेगी। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी? क्या आपको मैं कुछ बोलूं तो आपकी क्या तैयारी है सुनने के लिए? नहीं नहीं, मेरा एक अनुभव रहा है। मैं आपसे बताता हूँ, एक डेट बताता हूँ कि 8 मीन्स 8 तारीख था, अगस्त था और 88 था, ऐसा समझ लो। उसी दिन से मैंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी टेक्निकल शुरू किया था, मुझे एकदम बराबर याद है, ऐसा समझ लो। सो मैं 87 में, मुझे एकदम डेट याद है कि आई वॉज अपॉइंटेड एज ए फाइनेंस मैनेजर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, उसमें आई वॉज अपॉइंटेड एज। तो मुझे, मैं अभी आपको शेयर, इसलिए फाइनेंस तो मुझे एकदम, जैसे बोलते हैं ना, मेरे ब्लड में है ना, ऐसा समझ लो। तो आपको ये वीडियो को बराबर देखना है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए बना रहा हूं। मैंने प्रॉमिस किया है ऐसे अपने, ऐसे जो स्टूडेंट लोग थे उनको, कि ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको मेमोराइज करना है। तो मेरा दो पर्पस है। तो एक तिलक जीबीपी इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, और तिलक ऐसे एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आएगी, वो मेरे को जब टाइम मिलेगा आई विल प्रिपेयर। सो वीडियो को मैं लंबा करता हूँ ऐसे, समझ, धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे सुनो, ऐसा समझ लो। और ये समझ लो वेद वाक्य है। यदि आपने ये इसको बार बार देखा, मुहुर मुहुर देखा, आप बोलेंगे आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इधर सिग्नल नहीं होगा तो भी आपका बाय, बाय का सिग्नल नहीं हो तो भी आप बाय करोगे, और सेल का सिग्नल नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है, आप समझ रहे हो ऐसा। और कम से कम मेरे हिसाब से 21 डेज तक, 21 डेज तक एवरी डे ये वीडियो को आपको देखना है, आपके लिए है। चलो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। हैप्पी ट्रेडिंग, मैं बताता हूँ, हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड ब्लिसफुल लिविंग। इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत आगे चलना है।